गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब बच्चे जो ज्वाइन कर चुके हैं जय हनुमान जी कर दो। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। सबने सेलिब्रेट कर लिया होगा आई गेस। कुछ बच्चे तो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं तो वो क्लास शायद अटेंड नहीं कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे यहाँ पर हैं वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट करते हैं। सैटरडे को भी मैं क्लास नहीं ले पाया था तो हमारा एक दिन वैसे भी खराब हो गया था, तो इसीलिए हमने सोचा आज क्लास ले लेते हैं। तो 29 प्रॉब्लम हो गए थे लास्ट लेक्चर में और हम डिविजिबिलिटी कर रहे थे ना। डिविजिबिलिटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इसी के अभी पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो प्रॉब्लम 30 है हमारा डिविजिबिलिटी के ऊपर ही। ठीक है, ये भी थोड़ा सा इजी प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9 रेज़ टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 8। ये तो ओरली हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं कर देता हूँ इसको। तो 9 की पावर 100 को हमें 8 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको 9 की पावर 100 को लिख सकते हैं 1 प्लस या 8 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 100। ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं 8 लैम्डा प्लस 1 रेज़ टू द पावर 100, तो 8 लैम्डा प्लस 1 ही आ जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है कैसे? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी एक टर्म है तो उसको जैसे अगर आप 8 से डिविजिबल बना रहे हो तो 8 प्लस माइनस 1 बनाना पड़ेगा या 8 का मल्टीपल प्लस माइनस 1 बनाना पड़ेगा। तो उसकी पावर अगर इवन है, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे पावर इवन है, तो लास्ट में प्लस 1 की पावर 100 बचेगा। और 1 की पावर 100 क्या होता है? 1 ही होता है, इसीलिए टर्म बचेगी 8 लैम्डा प्लस 1। अब जब 8 लैम्डा प्लस 1 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा? ऑल क्लियर करो जल्दी से। ये बात समझ आ गई? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। जिसको क्लियर होता जा रहा है वो पेंगुइन बना दो और ऑल क्लियर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 31। अब इसमें क्या है, 5 रेज़ टू द पावर 99 हमें रिमाइंडर निकालना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, मुझे क्या करना है, 5 की पावर 99 को किससे डिवाइड करना है? 13 से डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब देखो, अब आपको क्या सोचना है, अभी ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। इसको आपको ऐसे सोचना है कि अब 5 की पावर में क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है। 5 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, तो वो तो कोई बात बनेगी नहीं उससे। ठीक है, क्यू प्लस माइनस 1 बनाना होता है। फिर 5 की पावर 2 देखोगे तो 25 आएगा। अब 25 इज 26 माइनस 1। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये क्लियर हो रहा है कि 5 की पावर 99 को हम 25 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 20, अब 25 में कन्वर्ट करने के लिए 5 की इवन पावर चाहिए होगी। 5 की पावर 99 तो नहीं चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 की पावर 98 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 25। 2 कॉमन निकालोगे पावर में से तो 5 की पावर 2 क्या बनेगा? 25, और यहाँ पर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो 5 इंटू 25 की पावर 49 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। ठीक है, अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 25 को लिख सकते हैं 26 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 49 डिवाइडेड बाय 30। क्योंकि जो 25 है उसको लिख दिया 26 माइनस 1। 26 माइनस 1 क्यों लिखा? क्योंकि वो 13 का मल्टीपल हो गया ना, 13 इंटू 2 हो गया। ठीक है जी, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू, अब 26 इज 13 का मल्टीपल, तो आप बताओ क्या बचेगा? 13 माइनस 1 बचेगा, 13 प्लस 1 बचेगा। देखो माइनस 1 है और तो ये हमारे पास क्या आएगा? 13 लैम्डा माइनस 1। सुनो, 26 माइनस 1 था और उसकी पावर 49 थी हमारे पास। ठीक है, तो ये 13 का मल्टीपल हो गया, और क्योंकि माइनस 1 की पावर 49 है इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13 लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, 26 लैम्डा भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
बट क्योंकि 26 is 13 into 2 तो बेटर we should write it as 13 lambda. Now 13 lambda जो है वो तो 13 से डिविजिबल हो जाएगा. रिमाइंडर आपको पता है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 13 म्यू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13. 5 into 13 is 65, तो उसको 13 म्यू लिख दिया, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13 आएगा. अब इसको लिख सकते हैं 13 म्यू डैश प्लस 13 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 13. तो ये हमारे पास आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, 13 म्यू डैश प्लस 8 बच जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय 13. अब 13 म्यू डैश तो 13 से डिविजिबल हो जाएगा, बट 8 डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 8 आएगा. देखो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ आया बस सुनो जल्दी से. तो हमारे पास क्या है, 5 की पावर 99 था, उसको 13 से डिवाइड करना था, और हमें क्या करना था, रिमाइंडर निकालना था. तो 5 into 5 की पावर 98 लिख दिया, क्योंकि 13 को मैं किस में ब्रेक करूंगा, 26 माइनस 1 में, क्योंकि 25 बनेगा 5 की पावर 2 से. तो 5 की पावर 98 को लिख दिया 25 की पावर 49, 25 को फिर लिख दिया 26 माइनस 1. अब क्योंकि माइनस 1 की पावर 49 है, तो ये क्या बन जाएगा 26 लैम्डा माइनस 1, उसको हम 13 लैम्डा माइनस 1 भी लिख सकते हैं. तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक 5 बचा हुआ है, तो ये बन जाएगा 13 म्यू माइनस 5 बच जाएगा. ठीक है, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या किया, एक म्यू में से एक 13 म्यू, म्यू तो बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें से एक 13 निकाल लिया. तो 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज 8. कोई दिक्कत किसी को भी? ऑल क्लियर करते रहो, जिसको समझ आ जाता है वो पेंगुइन बना दो जल्दी से. अब आते हैं 32 पर. ठीक है, 32 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज़ टू द पावर 2003 डिवाइडेड बाय 28. अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल है फ्रैक्शनल पार्ट का. तो बेसिकली देखो, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा. मान लो मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 7 है. ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाय 7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है. आपको बताया था किसी भी नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. ठीक है, तो जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 1.1 है, तो इसका इंटीजर पार्ट 1 है, जिसको हम जिंट से डिनोट करते हैं ना. और अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.1 होगा. तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है. ठीक है, ऐसे अगर मैं बोल देता हूँ मेरे पास 7/6 है, तो 7/6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 + 1/6 लिख सकते हो. तो इसको लिख दोगे 1 + 1/6. अब 1 + 1/6 में 1 इसका इंटीजर पार्ट है और 1/6 इसका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है. तो 3/7 का फ्रैक्शनल पार्ट 3/7 ही आ जाएगा. समझ गए? अब आप इसको सॉल्व करो. तो बेसिकली रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 28 आपको इज द आंसर. तो आप 3 की पावर 2003 को 28 से डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है. ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 28 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा. समझ गया ना? जैसे आपने 7 को लिखा 6 + 1/6, तो रिमाइंडर 1 आया जब 6 से डिवाइड करोगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 1 + 1/6 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/6 हो जाएगा. करो, अब इसको ट्राई करो जल्दी से और आंसर बताओ चैट बॉक्स में. हम्म, 19/28 आएगा. हाँ, खुशी कैसे किया आपने, बताओ एक बार, खुशी गुप्ता. सर पहले 3 की पावर 2 को अलग कर दिया और 28 - 1 होल की पावर 627 लिख दिया. 27 की पावर क्या लिखा, 627, 667 आएगा 20. बेटा. हाँ सर, वो थोड़ी मिस्टेक कर हाँ दी हाँ होगी. हाँ फिर हाँ उसको हाँ. 28 लैम्डा -1 कर दिया. ठीक है, ठीक है. फिर ठीक है, वैसे सही है आपका, आपने सही तरीका किया, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बेटा. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. तो इसने देखो, बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया रिमाइंडर निकालना है अपने को. तो हाँ, विधि, खुशी, उमंग, इन सब का आंसर आ रहा है. देखो, तो 3 की पावर 203 को देखो, अब आपके पास 28 है और वी नो दैट 3 इज 27. तो हम इसको क्या करेंगे, 28 - 1 बना लेंगे.
ठीक है, तो हम इसको अब लिख सकते हैं, अब जैसे आपको क्या बनाना है, 27 बनाना है, तो 3 की पावर 3 चाहिए, तो पावर में 3 कब आएगा, जब जो पावर होगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये 2001 मल्टीपल ऑफ 3 है ना, क्योंकि सम ऑफ डिजिट इसका कितना है, 3 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, तो 3 की पावर 2003 को क्या लिख लिया, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2001। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू, ये बन जाएगा 27 की पावर 3 6 18, 3 6 18 और 3 7 21, तो 667 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 28 बनाना है, तो क्या लिख देंगे, 9 इंटू 28 माइनस 1 की पावर 667। अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि 28 से डिवाइड करना है ना हमें ये निकालना है कि इसको 28 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप जान गए, अब इसको आप लिखोगे 28 लैम्डा माइनस 1 लिखोगे, ये बात क्लियर है सबको, 28 लैम्डा माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि माइनस 1 की पावर 667 है, तो ये बन जाएगा 28 म्यू माइनस 9। ठीक है, अब एक 28 निकाल लोगे यहाँ से, तो म्यू डैश प्लस 28 माइनस 9 कर देंगे, तो आ जाएगा 28 म्यू डैश प्लस 19। तो जब आप इसको अब 28 म्यू डैश प्लस 19 को डिवाइड करोगे 28 से, उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे, तो आपके पास आ जाएगा म्यू डैश प्लस 19 बाई 28। तो म्यू डैश तो इंटीजर है क्योंकि नेचुरल नंबर था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 19 बाई 28 इज द आंसर। ठीक है, सबको समझ आना चाहिए। देखो सर भाई, एक बार दोबारा। देखो मैंने क्या किया, मेरे को 3 की पावर 2003 को 28 से डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया, 3 की पावर 200, अब 28 कैसे बन सकता है, 27, 3 की पावर 3 27 होता है, उसको 28 माइनस 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है, जिससे भी आपको डिवाइड करना है वो वाली टर्म हमारी प्लस माइनस 1 के गैप से बन जानी चाहिए। तो 27 को हम लिख सकते हैं ना 28 माइनस 1, तो इसीलिए मैंने 3 की पावर 2003 को क्या लिखा, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2001, क्योंकि जो पावर 2001 है उसमें से 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बन गया 3 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 667। अब 27 की पावर 667 को आप क्या लिख सकते हो, 28 माइनस 1, क्योंकि 28 से डिवाइड करना है। अब 28 माइनस 1 की पावर 667, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में ओपन अप करना सिखाया था कि ये ओपन अप होगा 28 लैम्डा माइनस 1 में। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस 1 होता तो 28 लैम्डा प्लस 1 में आता, अगर 28 माइनस 1 की पावर इवन होती तब भी 28 लैम्डा प्लस 1 में ओपन अप होता। तो अभी क्योंकि माइनस 1 की पावर 667 बचेगा लास्ट में, तो 28 लैम्डा माइनस 1 में ओपन अप होगा। अब क्योंकि ये 9 भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसलिए आपको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लैम्डा इंटू 9 को मैंने म्यू मान लिया, तो ये बन गया 28 म्यू माइनस 9। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, आप जब 28 से डिवाइड करोगे तो माइनस 9 बचेगा ना, तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए आप क्या करोगे, एक 28 यहाँ से निकाल के इसमें डाल दोगे, तो उसको लिख दिया हमने 28 म्यू डैश प्लस 28 माइनस 9। नाउ 28 माइनस 9 इज 19, तो 28 म्यू डैश प्लस 19 हो गया। अब इसको जब तू 28 से डिवाइड करेगा तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि म्यू डैश तो नेचुरल नंबर है। अब 19 बचा रह जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये इंटीजर है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर प्लस 19 बाई 28 का आंसर आ जाएगा 19 बाई 28। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अभी नहीं समझ आया इसका मतलब है उसने लास्ट क्लास भी अच्छे से अटेंड नहीं करी है। बेटा आपको अपना होमवर्क ध्यान से करना है, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो, अगर मिस हो जा रही है उसको वॉच करो। अब लास्ट क्लास में हमने ये सब चीजें देखी थी ना कि माइनस आ जाएगा तो कैसे करना है। ठीक है, अब थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है अब जो आने वाले मैं बता रहा हूँ, तो ये अब ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 2222, काफी फेमस सा क्वेश्चन है। 5555 5555 रेज़ टू द पावर 2222, ये एक टर्म है, इसको मेरे को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, और रिमाइंडर निकालना है। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा, खुद से एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। तो 2222 की पावर 5555, 5555 की पावर 2222, एक बार खुद से ट्राई कर लो सब लोग, 2 मिनट ले लो फिर मैं बताता हूँ।
विधि का आंसर आ गया 0। और देखो किसी का आंसर आ रहा है? विधि बेटा आप बताओ कैसे किया आपने? आपका आंसर 0 कैसे आया? ओके, टाइप करके बताओ। बाकी किसी का आंसर आया? चलो देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो तीन चीजें लगेंगी, ध्यान से सुनना। जैसे मैं ऐसा नहीं कर सकता इस क्वेश्चन में कि मैं 2 की पावर, जैसे इसके आखिरी डिजिट को देख के मैं जज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मान लो 2 की पावर 555 है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 की पावर 532 होता है, 5 की पावर 225 होता है, उसको ऐड करके जो नंबर आ रहा है उसको ऐसा नहीं चेक होगा, क्योंकि 2 की पावर 5555 है ना। तो अकेले 2 और 5 से नहीं बेटा आपको चेक करना है, आपको मतलब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, इस इंडिविजुअल टर्म को देखो कि ये टर्म जो है ये 7 से डिवाइड होकर क्या देगी और ये टर्म 7 से डिवाइड होकर क्या देगी, फिर दोनों के रिमाइंडर को ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ही हो गया। दूसरा तरीका हम ऐसा सोच सकते हैं कि किसी तरीके से मैं मतलब ऐसा बना लूं इसको 7 लैम्डा प्लस समथिंग, इसको भी 7 लैम्डा प्लस समथिंग या 7 म्यू प्लस समथिंग, ऐसा बनाने की सोचेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 2 को पहले 7 से डिवाइड किया। पहले ये तो देखिए 2 को 7 से डिवाइड करके क्या मिलता है। दूसरा एक चीज और है कि 7 की डिविजिबिलिटी का रूल ऐसा कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है उसका, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी का कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है। नहीं ऐसे कॉमन नहीं आएगा विधि, जो आप कह रहे हो ना, ऐसे कॉमन थोड़ी आ जाएगा। देखो 1111 की पावर 5555 अगर आप लिखते हो तो वो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ पर पावर क्या है, 2222 है ना। तो या तो 1111 की पावर 1111 कुछ ऐसा कॉमन निकालो। अभी देखो मैं बताता हूँ, फिर आपको अपनी गलती समझ आ जाएगी। तो 2222 की पावर को 2222 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21, बचा 122, 7 1 जा 7, बचा 52, और 7 7 जा 49, तो 3 बच रहा है इसमें रिमाइंडर, है ना। तो बेसिकली 222 ये जो टर्म है 2222, इसकी पावर 5555, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 317 प्लस 3 की पावर 5555। ये क्लियर हो गया। 7 इंटू 317 प्लस 3 की पावर 5555, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये 7 का मल्टीपल आ गया, तो इसको हम लिख देंगे 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर 5555। देखो अभी मैं 1 नहीं बना पाया ना, क्योंकि ये टर्म इतनी बड़ी है। अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टर्म ही सिंपल दे रहा था वो आपको, अब उसने टर्म बड़ी सी दे दी। अगर टर्म बड़ी सी दे दी, वो मैं उसको प्लस माइनस 1 में तो अभी रिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको क्या बना लिया, 7 लैम्डा प्लस 3 बना लिया। अब 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर 4 टाइम्स 5 जो है, उसमें आखिरी डिजिट क्या बचेगा, 3 की पावर 5555 बचेगा। तो हमारा ये जो टर्म है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा एक तरीके से।
ठीक है। सिमिलरली मैं 5555 को देख रहा हूँ। 555 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 7 जा 49 बचा 655, ठीक है। 7 9 जा 63 बचा 25, 7 3 जा 21 और यहाँ पे 4 आ जा रहा है। तो जो 5555 की पावर है हमारे पास 2222, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 793 प्लस 4 की पावर 2222, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 7 म्यू प्लस आखिरी डिजिट क्या बचेगा 4 की पावर 2222। इतना समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारी जो ये बड़ी सी टर्म है ये रिड्यूस हो गई, जो 2222 की पावर 5555 है प्लस 5555 की पावर 2222 है, इसको मैं 7 से डिवाइड करने चला था और जो पहली टर्म है वो मेरी रिड्यूस हो गई 7 लैम्डा प्लस 3 की पावर 4 टाइम्स 5, ठीक है। और ये दूसरी टर्म है ये रिड्यूस हो गई 7 म्यू प्लस 4 की पावर 2222। ये ध्यान रखना है कि लैम्डा और म्यू बहुत बड़े नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो अब इतना तो समझ आ ही रहा है कि भाई ये टर्म मेरी डिवाइड हो जाएगी और ये टर्म मेरी 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो बचेगी क्या, बचेगी 3 की पावर 5555। तो अब मेरे पास बच जाएगा 3 की पावर 5555 और 4 की पावर 2222। इसको अब मेरे को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5555 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 कॉमन निकाला और यहाँ पे आ गया 1111 प्लस यहाँ पे 4 की पावर 2 और यहाँ पे आ गया 1111, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 3 की पावर 5 निकाली और पावर में क्या कर दिया 1111 और 4 की पावर 2 लिख दिया और पावर में क्या कर दिया 1111, ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243 की पावर 1111 और ये जाएगा 16 की पावर 111। तो 243 की पावर 1111 और 16 की पावर 1111, ये चार चीजें मतलब ये दो चीजें आ गई, मतलब हमने 3 की पावर 5555 को और 4 की पावर 222 को ऐसे रिड्यूस कर लिए ताकि दोनों की पावर क्या हो जाए सेम हो जाए। अच्छा अब एक चीज बताना आप, जैसे आपको याद होगा ये सीक्वेंस सीरीज में बता रखा है x की पावर n प्लस a की पावर n is divisible by x plus a if n belongs to odd natural number, ठीक है। ये जीपी से हमने प्रूफ किया था। अब आप इसको बहुत इजीली चेक भी कर सकते हो, मान लो एन आपने 1 ले लिया तो x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब ले लोगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, पता है ना एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब के फैक्टर होते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। तो x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे x वैसे भी चेक कर सकते हो कि डिवाइड कर रहे हो तो आप क्या करो x की जगह माइनस ए डाल दो, डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल ऑफ x होता है ना, तो p ऑफ x को जब हम x प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है p ऑफ माइनस ए। अब मान लो मेरे पास x5 प्लस a5 है, तो इसको अगर मैं x प्लस ए से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा x मतलब p ऑफ x में x की माइनस ए डालेंगे तो माइनस ए डालेंगे तो 0 आ जाएगा, समझ रहे हो। बट इवन पावर होगी तो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 243 की पावर 1111 प्लस 16 की पावर 1111, क्योंकि ये ऑड है ये x प्लस ए से डिविजिबल होगा तो 259 से ये डिविजिबल है। ये बात समझ आ गई, 243 की पावर 1111 प्लस 16 की पावर 1111 इज डिविजिबल बाय 259। अब 259 itself is divisible by 7, 7 3s are 21 जब 4 9 7 7s are 49। इसका क्या मतलब है कि भाई जो आपने टर्म निकाली थी यहां तक तो 7 से डिविजिबल थी, अब जो इसकी दो टर्म और बची है हमारे पास 3 की पावर 5555 और 4 की पावर 2222, ये खुद ही 249 से 259 से डिविजिबल है जो कि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका सम 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जो आपकी टर्म थी 2222 की पावर 5555 प्लस 5555 की पावर 2222, ये हमारा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो भाई अब किसी को नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, अगर सब क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो, फिर ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन दूंगा।
सबको क्लियर हो गए? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। एक और ऐसा करते हैं तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे करना है। प्रॉब्लम 34, ठीक है, ये भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है। फाइंड द रिमाइंडर when 1690 raised to the power 2608 plus 2608 raised to the power 1690 is divided by 7। ठीक है, अब इसका आंसर निकालो। अब इसका आंसर जरूरी नहीं है जीरो आए, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखो भाई, किसी का आंसर आ गया तो बताओ। किसी का भी नहीं आया अभी तक?
चलो देखो मैं बताता हूँ, सेम वही करना है आपको। 1690 को पहले 7 से डिवाइड करो, ठीक है। 1690 की पार्ट 2608 है ना, तो 1690 को 7 से डिवाइड करते हैं, क्या आ रहा है, 7 2 14 बचा 290, 7 4 28 बचा 10, ठीक है। 7 1 7 बचा 3। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 241 प्लस 3 रेज टू द पावर 2608, ठीक है। हाँ यशिका आपका आंसर सही है, 1 आता है इसका आंसर। तो ये बन जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 रेज टू द पावर 2608, ठीक है। ये टर्म आ जाएगी इसमें। तो इसमें अब हमने क्या रिड्यूस कर लिया, इसको 3 की पावर 2608 में रिड्यूस कर लिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा 2608 है, 2608 की पावर 1690, तो ये बन जाएगा। अब 2608 को डिवाइड करते हैं, 2608 को 7 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 7 3 21, 26 है ना, ये 2608, ठीक है। और ये आ जाएगा 508, तो 7 7 49 बचा 18, 7 2 14 बचा 40, बस 4 ही बच जाएगा ना, क्योंकि एक्सटेंड नहीं करना है इसको। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 372 प्लस 4 की पावर 1690, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 म्यू प्लस 4 इस पावर 1690, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 लैम्डा प्लस 3 रेस टू द पावर 2608, 7 म्यू प्लस 4 रेस टू द पावर 1690। तो अब हमारे पास जो टर्म बची है वो टर्म बन गई है 7 लैम्डा प्लस 3 रेस टू द पावर 2608 प्लस 7 म्यू प्लस 4 रेस टू द पावर 1690, ठीक है। अब 2608 और 1690 में ऐसा हमें कुछ कॉमन दिख नहीं रहा कि इन दोनों के कुछ कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, अब इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है ये और ये तो मेरे उड़ ही जाएंगे, ठीक है। क्या क्या बच जाएगा हमारे पास, 3 रेस टू द पावर 2608, एक टर्म ये बच जाएगी, और एक टर्म बच जाएगी 4 रेस टू द पावर 1690। अब इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो थ्री थ्री को हम अब 7 प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3 की पावर 2608 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 268816, तो इसको लिख देता हूँ 3 इंटू 3 की पावर 2607, ठीक है। क्योंकि 2607 जो है ये बन जाएगा 15 इसका सम, और ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको फिर लिख लिया मैंने 27 रेज टू द पावर 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 6 जा 18 और 3, ठीक है, 869 लिख दिया। 3 रेज टू द पावर 1 था, और उसके बाद 2607 था। यहाँ से 3 के बाद 3 कॉमन निकालना है, तो 3 8 जा 24 बचा 20, 3 6 जा 18 बचा 27, 3 9 जा 27, ठीक है। अब ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, 3 इंटू 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 माइनस 1 रेज टू द पावर 869, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 7 म्यू माइनस 1 बन जाएगा। 7 के मान लेते हैं इसको, म्यू हम पहले यूज कर चुके हैं, तो 7 के माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 के डैश माइनस 3, तो इसको लिख देंगे 7 या 21 ही लिख देते हैं अभी, 21 के माइनस 3, उसको लिख देंगे 7 के डैश, मतलब एक 7 निकाल सकते हैं ना इसमें से, मतलब बेसिकली 7 के माइनस 1 है, 21 के माइनस 3 लिखोगे, तो 21 निकालोगे तो 21 माइनस 3 18 हो जाएगा, तो 14 से तो 7 के डैश प्लस 4 लिख देंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे पहली टर्म को, तो रिमाइंडर आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है। प्लस अब 4 की पावर 1690 को देखते हैं, 4 की पावर 1690 है, तो 464 बनाना पड़ेगा मैं, तो 16 इज 7 और 9 16, समझ रहे हो ना। 4 की पावर 3 बनाऊंगा अब मैं किसी तरीके से, तो 4 इंटू 3 बनाने के लिए 1 6 7 9 16, तो एक निकालना पड़ेगा, एक 4 निकाल लिया, तो बन जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 3 टाइम्स ऑफ 563 आ रहा है
ये बन जाएगा 4 इंटू 64 की पावर 563। 64 को क्या लिख सकते हैं, 63 प्लस 1 की पावर 563, क्योंकि 7 का मल्टीपल बन जाएगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 7m प्लस 1, क्योंकि 63 7 का मल्टीपल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28m प्लस 4। ठीक है, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपको 4 मिल गया। अब टोटल रिमाइंडर आपका, टोटल टर्म जो रिमाइंडर बचेगा 8, वो फिर फर्दर 7 से डिवाइड होके, तो दिस फर्दर डिवाइड्स विद 7 टू गिव रिमाइंडर एज 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 होगा। समझ गए? देखो भाई, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखो। जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो, जिसको नहीं क्लियर हुआ है वो भी चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रॉब्लम 34, नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 35। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 रेज़ टू द पावर, कैसे चल रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 5, कैसे 5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ये 5 रेज़ टू द पावर 5 चल रहा है। ठीक है, सो ऑन टू 5, ये हमारे पास आ रहा है 24 टाइम्स। व्हेन डिवाइडेड बाय 24, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 24। जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही या स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है वो चैट बॉक्स में लिखो। प्रणव कह रहा है उसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा है, सुनो भाई ध्यान से, 5 की पावर 5 की पावर 5 सो ऑन टू 5 जो है वो 24 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो पावर में 5 आ रहे हैं ना, ये 24 टाइम्स आ रहे हैं। पावर में जो 5 है बेटा, वो 24 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगी बेटा। जिनको भी अभी भी लैग है वो ट्राई टू रीजॉइन द मीटिंग। क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि 5 की पावर में 24 5 और हैं, 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 5 सो ऑन टू 24 टाइम्स। तो हमें ये देखना है व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 24 व्हाट इज द रिमाइंडर। वन इज नॉट द करेक्ट आंसर, वन सही नहीं है बेटा प्रियांशु।
19 भी सही नहीं है। किस किस को मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है वो लिखो पहले। बेटा जिस जिसको भी मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियरली दिख रही है वो क्लियर लिखो। हाँ हाँ बेटा, अब जिसको क्लियर नहीं है ना वो रीज्वाइन करो, क्योंकि मैंने वो सेट कर दिया है यहाँ से ना, वो रीस्टार्ट कर दिया है उसको, वाईफाई को, तो इट शुड बी क्लियर नाउ। जिसको क्लियर नहीं आ रहा है उसका नेटवर्क का इश्यू रहता है बेटा। ठीक है, चलो अब करो इस क्वेश्चन को। किसी का आंसर आ रहा है? 19 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 0 इज नॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, एक बार मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन है ना आपको डराने के लिए बनाए जाते हैं, बट उनका आंसर बहुत सिंपल सा होता है। ठीक है, तो ये जैसे 5 की पावर 5, अगर मैं बोल दूं 5 की पावर 5 24 टाइम्स है, 5 की पावर 5 50 टाइम्स है, 5 की पावर 5 जो है वो 90 टाइम्स है, तब भी इसका आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो जैसे नहीं 3 नहीं है, इसका आंसर 5 आता है। हाँ तनीषा आप बताओ आपने कैसे किया? पहले आपने 0 बोला फिर 5 बोला। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो आप ऐसे सोचो कि 5 की पावर 1 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। ठीक है, अच्छा अब 5 की पावर 3 को 24 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 3 कितना आएगा? 125 डिवाइडेड बाय 24, तो रिमाइंडर 5 आ जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 5 इज 120। सिमिलरली अगर आप 5 की पावर 5 को भी 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ? 5 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 24, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 24 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 24, है ना? तो ये बन जाएगा 5 इंटू 24 लैम्डा प्लस 1, तो ये 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है 5 की पावर 1 ले लो, 5 की पावर 3 ले लो, 5 की पावर 5 ले लो, 5 की पावर 7 ले लो, 5 की पावर 9 ले लो। 5 की पावर अगर आप ऑड लोगे, ऑड नेचुरल नंबर, उसको अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर हमेशा 5 मिलने वाला है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये समझ आ गई, 5 की पावर ऑड लेके अगर मैं उसको 24 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलने वाला है? हमेशा 5। ठीक है, अब 5 की पावर 1 कितना होता है? 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। 5 की पावर 5 3125 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। तो 5 की कुछ भी पावर लगाओ तो वो क्या आएगा? लास्ट डिजिट उसका 5 आएगा और वो नंबर भी क्या बनेगा? ऑड बनेगा। तो ये जो टर्म आपकी पावर में बैठी हुई है ये 5 की पावर ऑड ही है। ठीक है, 5 की पावर ऑड नेचुरल नंबर है। कोई भी जो भी बहुत बड़ा नंबर भी होगा वो क्या होगा? क्या ऑड ही तो होगा। तो 5 की पावर ऑड नेचुरल नंबर को आप 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 5। इसलिए आपका आंसर क्या होगा इसका? 5। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2k प्लस 1 लिख सकते हैं उस नंबर को, क्योंकि 5 की पावर ऑड है ना। उसको जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपको उसको लिखना पड़ेगा 5 इंटू 25 की पावर k। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 25 की पावर k और डिवाइडेड बाय 24। 25 की पावर k को हम क्या लिख सकते हैं? 24 प्लस 1 की पावर k डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 24 लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24, तो वो आ जाएगा 24 म्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाय 24 एंड हेंस रिमाइंडर इज
5, ऐसे करके भी आप देख सकते हो। देखो भाई सबको क्लियर हो गया? सर रिपीट अगेन। देखो मैंने इसमें क्या बताया कि 5 की पावर जैसे मैं ऑड नंबर लूंगा, उसको अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। ये मैंने आपको शो किया। 5 की पावर 1 लिया, 5 की पावर 3 लिया, 5 की पावर 5 लिया, तो 125 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, 5 की पावर 5 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 को लिख सकते हैं 25 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, तो ये बन जाएगा बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से 24 लैम्डा प्लस 1। तो जब डिवाइड करोगे 24 से तो रिमाइंडर 5 आएगा। तो मुझे ये क्लियर हो गया था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 5 की पावर अगर मैं ऑड नेचुरल नंबर लेता हूँ, उसको मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। फिर मैंने आपको ये बताया जैसे ये 5 की पावर 5 की पावर 5 ऐसा लगा हुआ है, तो ये हमेशा इसका जो आखिरी डिजिट होगा वो 5 होगा। मतलब ये नंबर हमेशा क्या आने वाला है, ऑड नंबर आने वाला है। तो 5 की पावर 24 लगा दो, 100 लगा दो, 100 टाइम्स कर दो 5 की पावर 5 की पावर 5, 10,000 टाइम कर दो, वो हमेशा 5 की पावर क्या बनने वाली है, ऑड बनने वाली है। तो 5 की जब ऑड नेचुरल नंबर पावर बनेगी, उसको उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, 5 होगा। और हमने क्या देखा, उसको हम 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर ऑड लिख लिया ना, इसको 2k प्लस 1 लिख लिया उस नंबर को, जो बड़ा सा नंबर था। उसको फिर यहाँ पे एक्सपैंड करके आपको दिखा दिया कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 36। अब देखते हैं कौन बताता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 32 की पावर 32 का रिमाइंडर निकालना है when divided by 7, find remainder। ठीक है, तो 2 की पावर जो है हमारे पास 32 की पावर 32 है, इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, तो मुझे रिमाइंडर निकालना। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, 4 इज नॉट द राइट आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं। तो अब आपको ना वही, अब जैसे ये इससे पहले वाला हमने ऑड नंबर की हेल्प से किया, तो जब जब हम करते रहेंगे उसके साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा। तो आपको सोचना है कि जो हमने पढ़ लिया उसमें से मैं कैसे इसको ब्रेक करूं। 6 भी सही नहीं है। हाँ, 2 इज द राइट आंसर। तनिषा टाइप करो कैसे किया आपने सही, कैसे 2 आया आपका आंसर। जिसका 2 आया वो बताओ कैसे आया।
चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। अब हाँ ठीक है तनिषा, ये सही लिखा है आपने, 2 की पावर 160। हाँ 32 को 4 लैम्डा लिख सकते हैं। चलो, उसके बाद क्या किया फिर आपने? सिक्सटीन की पावर 4 करके किया। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर, जैसे तनीषा कह रही है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो एक चीज तो ये समझो, 2 की पावर 3 की पावर मान लो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप 8 की पावर 4 नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। ठीक है, जब ऐसे पावर की पावर होता है ना बेटा, जब भी आपके पास पावर की पावर में दिया हुआ है तो ये ऊपर से नीचे को सॉल्व होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज़ टू द पावर 81, बिकॉज 3 की पावर 4 है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 3 की पावर 4 इज सेम एज 2 रेज़ टू द पावर 81। तो 8 की पावर 4 लिख दोगे तो गलत ही हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 2 की पावर 32 की पावर 32 को पहले इस टर्म को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर मुझे ना 8 बनाना पड़ेगा इसको। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 2 की पावर 32 को लिख देते हैं 2 की पावर 5 इंटू 32। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसी से करना चाहिए आपको, आप और भी तरीके यूज कर सकते हो, पर फाइनली आपको 7 की फॉर्म में लेकर आना है इसको ना। तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, 2 की पावर 160 हो गया। अब क्योंकि मुझे 7 से डिवाइड करना है इसको, तो मुझे समझ आ रहा है 2 की पावर 3 निकालना मेरे लिए फायदेमंद होगा, है ना। 7 से डिवाइड करना है तो 2 की पावर 3 8 बनेगा, तो मैं 8 बनाने की कोशिश करूंगा। अब ये समझ आ गया कैसे लिखा, 2 को क्या लिख दिया 3 माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 3 8 बनेगा। अभी बन जाएगा 2 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 बन जाएगा, वे लैम्डा इज ए नेचुरल नंबर, बहुत बड़ा सा नंबर हो जाएगा ना। 3 माइनस 1 की पावर 160 विल गिव अस 3 लैम्डा प्लस 1, तो पावर में अब 3 लैम्डा प्लस 1 आ गया। अब आपके पास क्या जाएगा 2 की पावर 3 लैम्डा इंटू 2 आ गया। अब क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। इसको क्या लिख सकते हैं 8 की पावर लैम्डा इंटू 2। ठीक है, अब 8 की पावर लैम्डा को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 प्लस 1 की पावर लैम्डा डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। ठीक है, इंटू 2 भी है क्यू के साथ में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 म्यू प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 7, बाकी तो डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 2। देखो दोबारा से सुनो, तो 2 की पावर 32 की पावर 32 था, उसको लिख दिया 2 की पावर 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 32, वो बन गया 2 की पावर 160। मुझे 8 बनाने का कंसर्न था मेरा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 160, तो ये बन गया 3 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, वहां से अब लिख लिया 2 की पावर 3 लैम्डा इंटू 2, 2 की पावर 3 लैम्डा को हम लिख सकते हैं 8 की पावर लैम्डा। ठीक है, उसको 7 प्लस 1 लिख दिया, तो 7 से डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर 2 बच गया। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब ये तो हो गया हमारे रिमाइंडर के क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लास्ट 2 डिजिट 3 डिजिट यूनिट डिजिट ये निकालने को वो बोलता है, तो अब वो कर रहे हैं हम, वो भी इसी के ऊपर बायनोमियल की एक्सपेंशन के ऊपर बेस्ड है। देखना प्रॉब्लम नंबर 37। तो इसमें कुछ खास थ्योरी नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझा रहा हूँ। तो अब मेरे पास है फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स। अगर वो अकेला यूनिट डिजिट निकालने को बोलता है तब आप साइक्लिसिटी लगा सकते हो। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि जो जैसे 3 की पावर कुछ भी अगर आप लगाओगे वो एक टाइम के बाद रिपीट करने लग जाएगी, उसको उसका साइकिल बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी देखेंगे,
फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 11 रेज़ टू द पावर 50। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 11 रेज़ टू द पावर 50, ये निकालना है। मतलब 11 की पावर 50 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो उसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या आएंगे वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो जब भी लास्ट 3 डिजिट, 2 डिजिट, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है तो 10 का मल्टीपल बनाना है हमें, ये ध्यान रखना है। किसका मल्टीपल बनाना है? 10 का। 10 प्लस माइनस 1 का मल्टीपल बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्योंकि 10 के बनाने में ये फायदा होगा ना कि जैसे मान लो हमें 1000 प्लस 1000th प्लेस, 100th प्लेस और यूनिट प्लेस वाली टर्म्स देके हम बहुत इजीली जज कर लेंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इस टर्म को लिख दिया मैंने 10 प्लस 1 रेज़ टू द पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंशन क्या बनेगी? 50c0 10 रेज़ टू द पावर 50, 50c1 10 रेज़ टू द पावर 49। अब तेरे को ये समझ आ रहा होगा कि भाई 10 की पावर 49, 10 की पावर 50 का तो काम ही नहीं है, मेरे को तो लास्ट 3 डिजिट देखना है, तो 1000th प्लेस तक आपको देखना पड़ेगा। तो लास्ट की 3 टर्म लिखते हैं, 50c3 10 की पावर कितना आएगा? 50c3 नहीं, 50c47, 50c47 10 की पावर 3, 50c48 10 की पावर 2, 50c49 10 की पावर 1 और 50c50। ठीक है, ये हमारे पास टर्म्स आ गई। ठीक है जी, तो अब इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे ये वाली टर्म हो गई और इसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं, वो तो हमारे लिए कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि 50c47 विल ऑलवेज गिव अ नेचुरल नंबर। 50c47 नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो 50c47 को जब आप मतलब मान लो कुछ लैम्डा आ रहा है, उसका आखिरी डिजिट, वैसे वो भी हो सकता है 0 ही हो, हमें वो नहीं पता, इसका आखिरी डिजिट नहीं पता। तो इसका अगर मैं आखिरी डिजिट लिख रहा हूँ लैम्डा, 3 0 तो आ ही जाएंगे, तो आखिरी के 3 डिजिट्स में ये रोल प्ले नहीं करेगा। तो मतलब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन सी हैं? ये 3 टर्म मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो 50c48 10 की पावर 2 की क्या वैल्यू है? ये हो जाएगा 50 इंटू 49/2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, अब इसके आखिरी 3 डिजिट क्या हो जाएंगे? 5 9 45, तो 500 हो जाएंगे इसके आखिरी 3 डिजिट। ठीक है, अब आते हैं 50c49 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा? 50c49 इज 50 इंटू 10, तो इसके आखिरी 3 डिजिट भी क्या हो जा रहे हैं? 500 हो जा रहे हैं। 50c50 इसके आखिरी, इसका 50c50 इज 1 ओनली, तो इसके एक ही डिजिट होगा विच इज 1, तो 001 इसके आखिरी 3 डिजिट हो गए। अब इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो 1 0 0 फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आखिरी 3 डिजिट इस टर्म के क्या होंगे? 001। सो आंसर इज 001। समझ आ गया कि नहीं समझ आया? बताओ। देखो, इसका कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, अगर आपने लॉजिक से ही लगाया और कैलकुलेशन एंड में गलत कर दी फिर आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन का ध्यान रखो। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैं रिपीट करता हूँ, तब तक बाकी बच्चे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 37 हो गया, 38 करना है, प्रॉब्लम 38। लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है इसको, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 10 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। 19 रेज़ टू द पावर 100। इसका आंसर निकालो आप 19 की पावर 100 का।
नहीं बेटा, 0 to 1 is not the right answer. Nine nine one is also not right answer. 981 is also not right answer. कैलकुलेशन देखो, मैं वही बता रहा हूँ बार बार, कैलकुलेशन ध्यान से करो. Zero 51 is also not right answer. नहीं, 151 is also not right answer. जीरो 001 इज द राइट आंसर. हाँ ठीक है, प्रियांशु गोयल का सही आया है. चलो करते हैं. देखो इसको क्या करना है, अब 10 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, तो इसको लिख लेते हैं 20 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 100. ये 10 का मल्टीपल बनेगा जो नियरेस्ट है इसके. ठीक है, आखिरी के 3 डिजिट देखने हैं, तो 100C 0 20 की पावर 100 आएगा, माइनस 100C 1 20 की पावर 99 1 आएगा. समझ रहे हो ना, -1 आएगा तो ऑल्टरनेट साइन चलेंगे, ऐसे चलता रहेगा. तो लास्ट में जाते हैं, तो इसमें ये बनेगा -100C 97 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 1 की पावर 97 प्लस 100C 98 2 की पावर 2 और 1 की पावर 2. ठीक है, -100C 99 2 की पावर 1 1 की पावर 99, यहाँ पे 1 की पावर 98 आएगा, -100C प्लस 100C 100. ठीक है, 2 की पावर 0 और 1 की पावर 100. ठीक है, ये आपने आखिरी के 3 टर्म्स हो गए. 20 था ना, सॉरी 2 नहीं था, ये 20 था. 20 यहाँ पे भी 20 आएगा, यहाँ पे भी 20 आएगा और यहाँ पे भी 20 आएगा. तो 20 के बाद 3, ये वाली टर्म सब्ट्रैक्शन में जाएगी. ठीक है, ये माइनस में जाएगी. इससे ऊपर वाली टर्म इससे बड़ी होगी. 20 की पावर 100 जो है, देखो ओवरऑल टर्म तो ये पॉजिटिव ही आनी है, तो हमें क्लियर है. तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टर्म जो होगी ये अपनी पीछे वाली टर्म्स के साथ क्लब हो जाएगी. और इसके साथ 3 0 आ रहे हैं ना ऑलरेडी. 20 की पावर 3 में हमारे पास 3 0 तो पीछे आ जाएंगे, तो वो तो हमारे लिए कुछ भी रोल प्ले नहीं करेंगे. अब इसके ये वाली, इसके आगे वाली टर्म्स को हम देखते हैं. ठीक है, अगर ये टर्म नेगेटिव आती है फिर हमें सोचना पड़ेगा. जो आखिरी की 3 टर्म है अगर वो नेगेटिव आएंगी ना, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो हाँ, तो मैंने अब क्या लिखा, लास्ट की जो 3 टर्म है वो लिख देता हूँ. 100C 98 20 की पावर 2 माइनस 100C 99 20. ठीक है, प्लस 100C 100 1. ठीक है, अब ये 100C 98 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 99/2 इंटू 400. ठीक है, माइनस 100C 99 इज 100 ओनली इंटू 20 प्लस ये 1 हो जाएगा. तो अब ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 9 18 2 9 18 119 198. इसमें 4 0 आ गए. ठीक है जी, माइनस हमारे पास एक टर्म आ गई 2000 वाली और प्लस 1 आ गए. तो ये आखिरी 3 टर्म्स हैं, 1980001 माइनस 2, तो 100 और 10 में से 2 गया 8. तो ये आखिरी के 4 डिजिट है हमारे पास. ठीक है, तो आखिरी के 3 डिजिट कौन से हो जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट्स 001. समझ आ गया? किसी को कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ मुझे. नेक्स्ट देखो, प्रॉब्लम 39.
जिसको भी क्लियर नहीं है वो चैट बॉक्स में लिख दो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डिजिट एट यूनिट प्लेस। ये निकालो भाई आंसर। आदित्य कैसा है आपका आंसर 1? ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। अभी अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि x की पावर n माइनस a की पावर n, सीक्वेंस सीरीज में भी आपने देखा था, दिस टर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a। दिस टर्म इज ऑलवेज डिविजिबल बाय x माइनस a इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो आप देख ही सकते हो, x को ये पुट कर दो 0 बन जाएगा ये। तो 17 की पावर 1995 माइनस 7 की पावर 1995 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 17 माइनस 7। तो ये जो टर्म है इसका तो आखिरी डिजिट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ये 10 से डिविजिबल हो गई। तो इसका डिजिट एट यूनिट प्लेस 17 की पावर 1995 माइनस 7 की पावर 1995 इज 0। ठीक है, और 11 की पावर 1995 का जो डिजिट एट यूनिट प्लेस है वो कितना होगा, 1 होगा। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 1। सो डिजिट एट यूनिट प्लेस विल बी 1। सो 1 इज द आंसर। समझ आ गया सबको? बड़ा इजी था। तो वैसे भी देख सकते हो 7 की, अब साइक्लिसिटी से भी देख सकते हो, 7 की पावर 1995 और 7 की पावर 1995 का आखिरी डिजिट सेम आएगा, 17 की पावर 1995 और 7 की पावर 1995 का। तो इनका जब सबट्रैक्ट करोगे तो आखिरी डिजिट क्या हो जाएगा, 0, और 11 की पावर 1995 का 1 आएगा। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 27 रेज़ टू द पावर 27। बताओ भाई किसका आ रहा है इसका आंसर, करो ट्राई करो रफ कॉपी में। टेन का मल्टीपल बनाना है, ठीक है।
बेटा इसमें लास्ट 3 डिजिट्स निकालने हैं आपको। किसी का आ रहा है देखो बताओ। 079 सही नहीं है बेटा। देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो मेरे को 10 बनाना है तो मैं पहले 9 बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने 3 की पावर 3 इंटू 27, तो बन गया 3 की पावर 81, ठीक है। अब 3 की पावर 81 को हम लिख सकते हैं 9 बनाने के लिए 3 की पावर 80, 3 इंटू 3 की पावर 80, तो बन जाएगा 3 इंटू 9 की पावर 40। अब ये बन जाएगा 10 माइनस 1 रेज़ टू द पावर 40, ठीक है। ये टर्म आ गई। अब मेरे को आखिरी 3 डिजिट निकालने हैं तो इसकी लास्ट 3 टर्म्स मेरे लिए मैटर करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 3 इंटू 40C0 10 की पावर 40 माइनस 40C1 10 की पावर 39, ऐसे चलेगा। ये तो सारी बड़ी टर्म्स हैं। लास्ट की 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, 40C3 10 की पावर 3, ये भी काम की नहीं है क्योंकि इसमें 3 0 आ जाएंगे, प्लस 40C4 40C37 लिखना चाहिए ना मेरे को यहाँ पे 3, बेसिकली वो मैं 37 और 3 की बात है इसीलिए ऐसे लिख दिया था। 40C38 10 की पावर 2 माइनस 40C39 10, समझ रहे हो, ऑल्टरनेट साइन आते हैं 40C40 इंटू 1, ठीक है। अब ये आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ कौन कौन सी, ये यहाँ तक की टर्म मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये वाली टर्म्स मेरे लिए रिक्वायर्ड है, और ऑब्वियसली ये 3 से तो मल्टीप्लाई हो ही रही हैं, तो हम लिख देते हैं इसको 3 टाइम्स ऑफ 40C38 को क्या लिखूंगा 40 इंटू 39/2 इंटू 100 माइनस 40 इंटू 10 प्लस 40, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ये 20 बन गया, तो 2 9 जा 18 2 3 जा 6 1 7 78,000, ठीक है, माइनस 40C40 इज 1 ओनली, ठीक है। 40C39 इज 40 इंटू 10, 40C40 इज 1 ओनली, तो माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी 400 प्लस 1। तो अब मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 78001 माइनस 400, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 10, 10 में से 4 गए 6, और बस अभी तक तो इतना है, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 308 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए इसलिए 803 मस्ट बी द आंसर, ठीक है। विधि और तनीषा का आ गया था आंसर। देखो बाकी बच्चों को देखो सबको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक जो था, और लास्ट के 3 डिजिट 4 डिजिट 2 डिजिट 1 डिजिट निकालने वाले क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कल के लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स जो न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, फिर इसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन। अभी तो है ये चैप्टर, अभी आधा आधा ही हुआ है, अभी ऑलमोस्ट आधा बचा हुआ है, तो अभी देखेंगे आगे, ठीक है। चलो कल सुबह मिलते हैं, अपना सेम टाइम पे क्लास है।
और मॉड्यूल की एक्सरसाइजेज मैंने अपलोड कर दी हैं। मॉड्यूल की कॉपीज कम है, तो जो बच्चे पहले आके ले जाएंगे उनको मिल जाएगा, उसके बाद हमने ज़्यादा कॉपीज मंगवाई भी नहीं है, तो प्लीज़ उसको ले लें, नहीं तो आपको बाद में फोटो कॉपी कराना पड़ेगा खुद से। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।